नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत है। हम समाकलन की एक्सरसाइज कर रहे थे 12th क्लास की। हमने प्रश्न कर लिए हैं 7.2 में कितने 23 प्रश्न हमने कर लिए। ठीक है, 23 प्रश्न तक हम आगे हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं 24 का प्रश्न। अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। ओके, फटाफट। तो देखो, प्रश्न नंबर 24 है समाकलन 2 कोस x माइनस 3 साइन x बट्टे में ये 6 कॉस x प्लस 4 साइन x और ये dx लगा दिया। ठीक है, करते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो, इसमें ये ऐसा चेक करो कि किसका प्रतिस्थापन विधियां चल रही थी हमारी, किसका अवकलन इसके अंदर मौजूद है। चेक करो इसके अंदर आप कोस x का अवकलन माइनस साइन x, ये रहा माइनस का साइन x, साइन x का अवकलन कोस x, ये रहा। दोनों मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन संख्या नहीं मिल रही इसमें। संख्या यहां पे इसका करोगे तब 3 मिलना चाहिए, यहां 3 है तो 3 मिलना चाहिए, यहां पे 2 मिलना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, नीचे वाले हर में 2 कॉमन ले लो और फिर इसको आप प्रतिस्थापन विधि से मान ले। ठीक है, ये समाकलन यहां पे 2, ये कॉस x माइनस 3 साइन x और बट्टे में कौन, ये 2 कॉमन लिया, यहां पे 3 कॉस x आ गया और ये प्लस 2 दूनी 4, 2 साइन x और ये ब्रैकेट बंद dx। ओके, 1/2 को बाहर ले लो, 2 से 2 काट मत देना, 2 इसके साथ में, इसको यहां पे 1/2 बाहर लिया, ये बच गया 2 कोस x माइनस का 3 साइन x बट्टे में ये बच गया 3 कॉस x और प्लस का 2 साइन x dx। ठीक है, इसके बराबर आप t मान ले, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, माना 3 कॉस x, 3 कॉस x प्लस का 2 साइन x बराबर t और x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन कर दो तो यहां पे 3 कांस्टेंट बाहर आ गया और इस कोस x का अवकलन माइनस साइन x, माइनस का साइन x और ये प्लस 2 बाहर आ गया, साइन x का अवकलन कॉस x और यहां पे ये क्या है dx बराबर में dt। ठीक है, ये देखो, ये तो आ गया माइनस का 3 साइन x प्लस में 2 कॉस x dx बराबर dt। ये वाली बात हमें प्रश्न में मिल रही है क्या? इस वाले प्रश्न में देखो, ये वाला समीकरण मान लो आप 1 है, इस समीकरण 1 में देखो यहां पे कौन मिल रहा है, माइनस का 3 साइन x, ये रहा माइनस का 3 साइन x प्लस का 2 कोस x प्लस का 2 कोस x और dx, यानी ये वाली बात मिल गई। इसकी जगह आप प्रतिस्थापन कर सकते हैं dt। क्या कर सकते हो, dt। तो देखो यहां पे समाकलन यानी 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, समाकलन इस पूरे की जगह dt, तो मैंने dt रख दिया, बट्टे में इस पूरे को क्या माना था, t, तो ये t कर दिया। देखो देखिए, राइट है क्या बात। अब इसका समाकलन आपको पता ही है,
तो 1/2 क्या आ गया, 1/2 समाकलन 1/t और dt। ठीक है, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या कर दो, समाकलन, समाकलन करने पर। ठीक है क्या, ओके ओके। यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू में 1/t का समाकलन log t, तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। t का मान रख दो यहां पे, किसका मान रख दो, t का मान रखने पर। ठीक है, t का मान रखने पर, रखने पर यह आ जाएगा 1/2 log, यहां पे t क्या माना था, चेक करो, ये रहा t, इसको माना था भाई 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x, 3 cos x, 3 cos x प्लस 2 sin x मॉड प्लस c, ये इसका समाकलन आ गया। देखो चेक करो फटाफट। ठीक है क्या, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके है, चेक कर लो। चलते नेक्स्ट पर्सन में, 25 का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 का प्रश्न है, 25 प्रश्न नंबर 25। समाकलन 1/में cos² x इंटू 1 - tan x और इस पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक है क्या, देखो तो यहां दे 25 का प्रश्न, आप इसमें से चेक करो कि किसको मान ले हम, उसका अवकलन इसमें मिल जाए। cos² x का तो मिलेगा ही नहीं, क्या, अवकलन। ठीक है, क्योंकि पावर का पहले करोगे। तो अब देखो यहां पे इस tan का कर लो, tan का अवकलन sec² x, sec² x होता है, तो इसको 1/cos² को क्या लिख दोगे, sec² x लिख दोगे और sec² मिल गया। तो बराबर में पहले लिख दो sec² x बट्टे में 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। अब देखो ध्यान से प्रश्न को, tan x को मानोगे तो उसके साथ 1 है, 1 का अवकलन 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो tan x दिखते ही समझ में आ जाना कि sec² x मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे कि माना 1 - tan x बराबर t² मान लो, सॉरी t मान लो, क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष क्या कर दो, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन कर दे x के सापेक्ष, तो यहां पे इसका बन जाएगा 0 माइनस tan का होता है sec² x और dx बराबर dt। राइट, माइनस नहीं है हमारे पास, तो इस माइनस को गायब करोगे, तो माइनस से गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास sec² x dx बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का dt, माइनस का dt। माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, फिर इसके चिन्ह माइनस का लग जाएगा, दोनों साइड होगा काम जो भी होगा। देखो यहां पे sec² dx, ये रहा sec² dx की जगह माइनस का dt, माइनस का dt। तो यहां पे देखो, अब यहां से आगे ये मिलेगा समाकलन का साइन, इस पूरे की जगह तो रख दो माइनस का dt, तो माइनस मैंने बाहर लिया और ये dt बट्टे में इस पूरे को क्या माना आपने, t, और t का क्या है, स्क्वायर, तो ये लिख दो t²।
अब यहां पे करोगे माइनस समाकलन टी स्क्वायर की घात, ये चली गई ऐसे, 1/t का ही होता है log t, टी स्क्वायर का मतलब कर देना log t स्क्वायर ना, यहां पे बन जाएगा dt। ठीक है, अब यहां पे आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा समाकलन x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c का फॉर्मूला, राइट। तो यहां पे ये बन जाएगा माइनस टी की घात -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c बन गया। यहां पे ये देखो, ये माइनस टी की घात -1 बट्टे में -1 और प्लस में कौन c, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, और t की पावर -1 को हर में ले जाओ तो ये आ जाएगा 1/t प्लस में c, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, क्या बन गया प्लस, और ये t की घात -1 है नीचे हर में आके t की घात प्लस की 1 बन गई, और t का मान रख दो तो 1/में, और t क्या माना था 1 माइनस 10x प्लस c, ये इसका क्या आ गया समाकलन आ गया लास्ट। यहां पे लिख देना t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना है भाई, ओके ओके है। देखो यहां तक कोई डाउट हो तो, अदरवाइज नेक्स्ट चलें, जल्दी देखो। पच्चीस हो गए, 26 का देखो, प्रश्न नंबर 26, बढ़िया प्रश्न ये भी है। cos √x/√x, ठीक है, cos √x बट्टे में √x, 26 का प्रश्न। समाकलन cos √x cos √x बट्टे में √x और dx। देखो cos के साथ √x है क्या, और √x का अवकलन मिलता है क्या इसमें, 1/2 √x बट्टे में मिल जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल तो मान लो t, क्या मान लो t, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में माना √x बराबर कौन t, तो क्या कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करो अवकलन, ठीक है, अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो इधर √x का अवकलन, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये x की घात आधी है, x की घात कितनी है आधी है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, किसका अवकलन का, यानी इसके अंदर चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो d/dx x की पावर n बराबर n.x की पावर n-1, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही याद रख लें, 1/2 रूट का मतलब रूट तो आना ही है, और रूट के अंदर कौन है x है, x लिख दिया, और x का फिर आप अवकलन करोगे तो 1 बनता है, वो लिखते नहीं हम, ठीक है, ओके। इसके बाद dx बराबर में कौन dt। अब हमें चाहिए क्या, ये वाला दे रखा है 1/√x डॉट dx, दिया है कि नहीं दिया, ये दे रखा, तो 1 में √x, 1/√x है, dx भी है, लेकिन ये 2 है तो इधर जाएगा इसके गुणा में, तो यह आ जाएगा 1 में √x dx बराबर 2dt, यानी आप इसकी जगह तो लिख दोगे 2dt, और इसकी जगह cos यहां पे लिख दोगे t, सब की सब टर्म आ जाएंगी। यहां पे आओ, अब cos का cos, लॉजिक cos, √x की जगह t लिख दिया, और इस बाकी की जगह लिख दिया 2 डॉट में 2 dt, ठीक है, और 2 को ले लेंगे हम बाहर, तो आगे इधर आ जाओ, तो
तो 2 तो आ गया आपके पास बाहर, और इधर cos t dt, t के सापेक्ष क्या कर दो, t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष क्या करो, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ओके है क्या? ओके, बराबर में ये 2 बन जाएगा। और बताओ अब cos t का समाकलन क्या होता है, sin t, तो यहां लिखो sin t प्लस में c, और यहां पे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 साइन, और t को क्या माना आपने, रूट एक्स, तो रूट एक्स और प्लस c, ये इसका समाकलन हो गया है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, कमेंट में लिखो यस या नो। 26 तक प्रश्न हो गए, 24, 25, 26 का प्रश्न आपका हो चुका, ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो। चले नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, प्रश्न नंबर 27 भी अच्छा है, 28 भी और 29 भी, बढ़िया बढ़िया प्रश्न सब के सब। प्रश्न नंबर 27 का है समाकलन रूट में आपके पास साइन 2x और डॉट में आपके पास cos 2x और ये dx। ओके, यहां पे देखो साइन 2x को क्या करोगे आप, t लोगे, इसको नहीं लिख सकते, इसको लोगे तो रूट में संज्ञा नहीं मिल सकती हमें, इसीलिए नहीं लेंगे इसको। तो यहां पे माना, यानी रूट के अंदर साइन 2x है, उसको हमने लिया t, क्या ले लिया, t, और यहां पे x के सापेक्ष क्या कर दो, x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ओके, साइन का अवकलन हो जाएगा cos 2x, cos 2x, अवकलन में गुणा होता है x के गुणांक का, तो x का गुणांक कौन है, 2, तो यहां पे आ जाएगा 2, और इसके साथ आ जाएगा dx बराबर में कौन, dt, राइट। लेकिन हमारे पास प्रश्न में cos 2 dx है, तो cos 2x dx, तो ये वाला 2 जो है, ये इसको हम इसके भाग में ले आएंगे, तो यहां से बन जाएगा आपके पास cos 2x dx बराबर dt बट्टे में कौन, 2। प्रश्न में चेक किया करो, प्रश्न में ध्यान से देखो, इधर यहां पे देखो cos 2x dx, cos, इधर देखो cos 2x dx बराबर रख सकते हैं dt बटे 2, तो यह आ जाएगा समाकलन, यानी इस पूरे की जगह तो लिख दो क्या, dt बट्टे में 2 लिख दिया, डॉट, यहां रूट में है तो रूट लगा दो, रूट लगा दिया, और साइन 2x को क्या लिया था, t, तो यहां लगा दें t, और ये गुणा में है, मतलब ये क्या है, गुणा। ओके, 1/2 को आप बाहर ले लें, 1/2 बाहर लिया, t की घात कितनी है भाई, आधी है, 1/2 dt, यहां पे फॉर्मूला लगेगा आपके पास समाकलन x की पावर n बराबर, ठीक है, dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 प्लस में कौन, c, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, बराबर 1/2, यहां पे t की घात 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 प्लस कौन, c, ठीक है। अब आगे आपके पास 1/2, ये देखो t की घात बताया हुआ ना, ये सीधा जुड़ेगा, यहाँ पे प्लस में 1 हो तो 2 और 1 3, तो 3/2, तो बट्टे में भी 3 कौन, 2 प्लस में कौन, c, ठीक है। आगे देखो, अब ये आ जाएगा आपके पास में 1/2 और t की घात 3/2 बट्टे में 3/2 प्लस में c। अब इसको सोल्व कर ले आराम से, ये दोनों, ये तो चला जाएगा यहां पे ऊपर, तो इसको तो लिखोगे आप 1/2 गुणा में 2/3, क्योंकि ये तो
अंश और हर दोनों ही बदलेंगे। और आगे देखो टी का मान भी रख दो यहां पे आप क्या करो, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो टी का मान क्या था, टी का मान था साइन 2x, तो यहां पे लिखोगे आप साइन 2x और इसकी घात क्या 3/2 प्लस में c। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो आपके पास 1/3 और ये आ गया साइन 2x की घात 3/2 प्लस में c। ठीक है क्या? और भी इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे पता है क्या, इस वाले को, यानी इस घात 3/2 का मतलब है 1.5 और 1.5 का मतलब है ऐसा लिख सकते हो 1/3 और ये साइन 2x की घात, एक तो आपके पास 1 और यहां पे साइन 2x की घात है आपके पास आधी प्लस में c, ऐसा लिख सकते हो, 1 और प्लस आधी 3/2 1.5 हो जाएगी। अब यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो 1/3 साइन 2x, तो एक घात बन गई और इसकी आधी घात का मतलब रूट साइन 2x और प्लस में c भी लिख सकते हो, ये इसका समाकलन है। यदि यहां तक भी आपने कर दिया है तो भी करेक्ट है और यहां तक करोगे तो और भी अच्छा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, जल्दी फास्ट। चेक करो फटाफट। चले नेक्स्ट पर्सन पे, 28 के पर्सन पे देखो, ये वाला कॉस 28 का प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, समाकलन कॉस x बट्टे में अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx, प्रतिस्थापन चल रही है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है कि cos x को मान लें, cos x को मानोगे लेकिन रूट में संख्या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। रूट वाले को मान लें तो बाहर तो संख्या मिल ही सकती है हमें, तो इसके अंदर जो भी यहां है उसको मानेंगे आप। माना प्रतिस्थापन विधि में 1 प्लस में साइन x बराबर t, ठीक है। यदि आप इसको मानोगे cos x को, तो इधर देखो आप cos x को यदि आपने मान लिया क्या t, cos x का अवकलन माइनस का साइन x dx बराबर कौन मिला dt, फिर ये माइनस यहां लग जाएगा तो ये साइन x dx बराबर में माइनस का dt। ये वाली बात कहीं मिल रही है क्या, साइन x dx, साइन x तो रूट में है, मतलब इसका अवकलन करते तब ये वाली टोटल संख्या मिलती रूट में 1 प्लस साइन x, तब तो इसको माना जाता। जब आप अवकलन करते हो तो वहां इस प्रश्न में सेम टू सेम मिलना चाहिए हमें, ये नहीं है कि रूट में मिला हुआ है उसकी जगह लिख दूं क्या, नो, रूट में ही आता है तब लिखे जा, इसीलिए इसको मान लिया यहां पे। ठीक है, देखो अब इसको मान लिया, अब यहां पे x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है क्या, अवकलन करने पर, तो यहां पे आ जाएगा क्या, एक का हो गया 0 प्लस साइन का हो गया cos x dx बराबर में कौन dt। तो देखो अब क्या मिला, cos x dx बराबर dt। प्रश्न में देखो ये मिल रहा है क्या कहीं, cos x dx, ये रहा cos x dx सेम टू सेम मिल रहा है, तो इसकी जगह तो लिखोगे क्या dt, क्या लिखोगे dt। तो समाकलन इसकी जगह तो लिखो dt, लिख दिया, बट्टे में अंडर रूट के अंदर वाले को क्या माना था t, तो अंडर रूट ये t आ गया, t की घात
अंडर रूट का मतलब आधी घात, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज यहां पे समाकलन यानी 1 में टी की घात आधी और ये डी टी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, अब आगे देखो, टी की घात 1/2 ये चली जाएगी अंश में, तो ये आ जाएगी समाकलन टी की घात -1/2 और डी टी। ओके, तो टी के सापेक्ष क्या कर दो, टी के सापेक्ष समाकलन कर दो, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन कर रहे हैं तो यहां पे ये आ जाएगा टी की घात, पता है ना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक्स की पावर एन का, तो x की पावर n का इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पे आ जाएगा कि समाकलन x की पावर n बराबर dx बराबर x की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस c, ये लग जाएगा यहां पे फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे देखना, अब ये बराबर में समाकलन कर रहे हैं ना, समाकलन, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी की घात -1/2 प्लस 1, ये वाला n लिख दिया, कौन, -1/2 प्लस में 1 लिख दिया, बट्टे में -1/2 प्लस में 1 प्लस में कौन, c, प्लस में कौन, c। यहां देखो अब बराबर टी की घात कितनी बच गई, माइनस आधी घात 1 में जाएगी तो प्लस की आधी घात बचेगी, ठीक है क्या, ओके है। यहां पे भी आपके पास कितनी घात बच गई, आधी बच गई, मतलब आधे 1 में से आधा जाएगा तो प्लस का कौन, c, और यहां पे t का मान भी रख दो साथ में, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान रख दो, तो यहां पे t का मान रखोगे तो बराबर में t क्या माना था, 1 प्लस साइन एक्स, ये 2 चला जाएगा ऊपर 2, यहां पे साइन x की घात कितनी, 1/2 प्लस c, 1/2 घात का मतलब ये 2 अंडर रूट में साइन x और प्लस में c, ये भी इसका क्या है, समाकलन है। 2 अंडर रूट साइन x प्लस c, ये आधी घात है तो रूट में ही होती है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी। 28 का प्रश्न हो गया, 29 का देखो, 29 का कितना बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, 29 का प्रश्न, समाकलन कॉट एक्स और ये है लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखो 29 का प्रश्न, ध्यान से देखो, 29 का प्रश्न, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। देखो ध्यान से, आपने कहा कि सर इसको मान लो, आप कॉट एक्स को टी मान लिया, ठीक है, तो कॉट एक्स का क्या क्या होता है, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स होता है इसका, यहां से तो डायरेक्ट इसको ही मान लें आप, लॉग साइन एक्स को, जो आपके पास में ये मिल जाएगा। ध्यान से देख लो, दोनों साइड से हो रहा है, तो इसका मतलब माना, यहां पे माना, ठीक है, मान लो इसको माना, क्या मान लिया, लॉग साइन एक्स बराबर टी, और x के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या कर दो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो देखो यहां पे अवकलन करोगे, पहले लोग का होगा, पहले किसका होगा, लोग का, लोग के गुणा में पूरा साइन एक्स है, ये वाला पूरा इसके गुणा में है, इसके गुणा में ये वाला साइन एक्स, तो लोग का क्या होता है, 1/x, x की जगह साइन एक्स है तो 1 में साइन एक्स है इनटू में, अब किसका करोगे, साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और डी एक्स बराबर में कौन, डी टी, ठीक है, बराबर में कॉस एक्स यहां पे बट्टे में कौन, साइन एक्स डी एक्स बराबर में कौन, डी टी। कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, तो ये बन जाएगा
कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो प्रश्न में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉट एक्स डॉट डी एक्स की जगह तो लिख दोगे क्या, यहीं पे कर देते हैं, क्या कर दोगे वहां पे, यहां पे तो कर दोगे आप क्या, डी टी, और इस पूरे की जगह क्या कर दोगे, टी। तो ये बन जाएगा समाकलन, कितना छोटा बनेगा देखना, लॉग साइन एक्स, ये लॉग साइन एक्स टी, ये मैंने कर दिया टी, और इस कॉट एक्स डीएक्स की जगह कर दिया ये वाला dt, और इसकी पावर कितनी है पता है ना, t की पावर कितनी है, t की पावर 1। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा पता है, समाकलन x की पावर n dx का बराबर में x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 और प्लस क्या c। ठीक है, यहां तक ध्यान से पढ़ना है। तो यहां से देखो अब इसका समाकलन कर दो, ये t की घात 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहां पे, और प्लस में कौन सी, t का मान रख दो, t का मान, यहां पे क्या किया आपने, t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष क्या कर दिया, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ओके है, ठीक है। तो यह आ जाएगा t की घात, यह आ जाएगा 2 और बट्टे में 2 और प्लस में कौन सी, t का मान रख दो, t का मान है यहां पे लिख देता हूं बराबर में, दिस इंप्लाइज, t का मान है आपके पास में लॉग, ये लॉग लो जी, ये साइन x लो, और इसकी घात पूरे की कितनी लगा दो, स्क्वायर, बट्टे में कौन लगा दो 2 और प्लस में कौन लगा दो c, ये इसका समाकलन, ठीक है। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, 1/2 को इधर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। वो 29 प्रश्न हो गए आपके, आगे देखो 30, 31, 32, 39 प्रश्न आपके। तीस का प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है 30 का भी। 30 का प्रश्न देखो, समाकलन ये आ जाएगा आपके पास क्या, साइन एक्स बट्टे में कौन 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx, ठीक है। ओके यहां तक, अरे ओके, ठीक है। तो देखो यहां इसको मान लो आप क्या, t मान लें, क्योंकि अदरवाइज इसको मानोगे तो कोसेक्स मिलेगा, परंतु कोसेक्स के साथ 1 प्लस कोसेक्स है, अलग से नहीं है, इसीलिए इसको मानोगे, मानना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिया, राइट। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, अवकलन करने पर, अवकलन कर रहे हैं तो इसका तो हो गया 0 प्लस कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पे माइनस का साइन एक्स और डॉट में कौन लग रहा है, dx बराबर में dt। ये dx पता ही है कहां से आ रहा है, t का अवकलन करोगे तो dt बटे x के सापेक्ष, और ये x dx इस साइड चला जाएगा। तो यहां से देखो आपके पास आ गया साइन एक्स dx बराबर में माइनस का dt, क्योंकि यहां पे ये माइनस है, हमें माइनस नहीं चाहिए, साइन एक्स डॉट dx चाहिए, साइन एक्स डॉट dx। तो ये वाला माइनस हटाने के लिए माइनस से मैंने प्रॉपर गुणा कर दिया है, क्या कर दिया, गुणा। तो यहां पे ये वाली बात मिल ही गई है कि साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt। तो अब यहां पे फॉर्मूले में आ जाओ यहां, तो ये समाकलन इस पूरे की जगह क्या पुट करूं, देखो माइनस का dt, तो माइनस को मैंने बाहर लिया और ये dt लिखा, बट्टे में 1 प्लस कोसेक्स क्या माना t, तो यहां लिख दो t, और ये देखो अब यहां पे माइनस समाकलन 1/t dt, 1/t आ गया तो log t बन जाएगा, ठीक है। t के सापेक्ष समाकलन क्या करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है क्या,
समाकलन करने पर। तो यहां पे आ जाओ, अब माइनस का लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है, टी का मान रख दो यहां पे, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, ठीक है, टी का मान रखने पर। तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग और ये मॉड टी का मान बोलो, ये रहा टी का मान, ये रहा 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स मॉड प्लस सी, ये इसका क्या आ गया, बताइयो आंसर आया है। ओके, यहां तक 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आगे देखो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। 31 का प्रश्न देखो, 31 का साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर लगा दिया 31 वाले में। साइन एक्स, प्रश्न नंबर 31, समाकलन ये साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, स्क्वायर लगाया, कोई बात नहीं, उसी को मानना, सेम पैटर्न पे है। तो यहां पे क्या लिखोगे कि माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। ठीक है, किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दो, एक का बन गया जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या बन जाएगा इसका, माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। वही बात माइनस, क्योंकि माइनस है नहीं हमारे पास में, ये तो साइन एक्स और डी एक्स प्लस का है, तो माइनस से गुणा कर दोगे तो मिलेगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। देखो साइन एक्स डी एक्स, ये रहा साइन एक्स डी एक्स मिला माइनस का डी टी। तो यहां पे समाकलन, ये वाला समाकलन, इस पूरे की जगह क्या लिख दूं, माइनस का dt। तो माइनस को मैंने बाहर लिया और ये dt लिख दिया, बट्टे में आ जाओ। अब इस पूरे को क्या लिया आपने, t, और t पे पावर क्या है 2, तो यहां पे लिखोगे t स्क्वायर, लिख दिया ना। अब ये t स्क्वायर चला जाएगा कहां, क्योंकि t की पावर 1 होती तब तो log t होता, अब स्क्वायर में आ गया। तो यहां पे इसका दिस इंप्लाइज लिख दो यहां पे, तो ये माइनस का समाकलन और ये t की घात को ले आओ माइनस का 2 और इसका dt। अब समाकलन कर दो, इसका क्या कर दो, यहां लिख रहा हूं t के सापेक्ष, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन, ठीक है, ठीक है, इधर कर रहे हैं इसका, इसका कर रहे हैं। तो माइनस का चिन्ह तो आपके पास है यहां पे, टी की घात में, फॉर्मूला पता ही आपको, फॉर्मूला पता है या नहीं, समाकलन एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं, यानी ये फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1 प्लस में सी लगाना है। ठीक है, लगाओ, टी की घात -2 प्लस 1 बट्टे -2 प्लस 1 प्लस सी। ओके है, ओके है। यहां पे देखो माइनस, ये देखो यहां पे टी की घात -1 बट्टे में माइनस के 2 में प्लस 1 हुआ, माइनस का 1 और प्लस में कौन चल रहा है सी। यहां टी का मान भी रख दो, किसका मान रख दो, टी का। देखो तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और नीचे 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो यहां पे t की वैल्यू क्या है, यह आ जाएगी 1 बट्टे में t प्लस में कौन c। ओके, यहां पे 1 बट्टे में t का मान देखो, t का मान 1 प्लस ये रहा cos x और प्लस में c, ये है इसका समाकलन। यहां तक कोई डाउट हो बोलो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमियां नहीं आनी चाहिए भाई। ओके है, समझदार हैं आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं।
चलें अगले प्रश्न पे। चलो 31 हो गए। 32 के प्रश्न पे देखो, प्रश्न नंबर 32। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, अरे बोलो बच्चों, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। 32 का प्रश्न आपका बच गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्लास लंबी चली जाएगी, प्रश्न पूरे करवाऊंगा तो भी लंबी चली जाएगी। ठीक है, अभी प्रश्न बाकी बचे हैं 39 तक। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, कल इसी समय पे मिलते हैं। छुट्टी नहीं है हमारी क्लास की, तो इसी समय मिलेंगे। ओके, बाय बाय।